सभी लोगों का हमारे इस राइट वे ऑफ नॉलेज चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से हमने एक नई किरण को जगाने के लिए एक नए चेहरों को हमेशा आपके सामने लाकर रखा है, और आशा करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा इन चेहरों को हम लाते रहेंगे राइट वे ऑफ नॉलेज चैनल के माध्यम से। तो चलिए मुलाकात करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मिस माहम जावेद जी का, जो एक्चुअल में बधाइयों ही नहीं बल्कि बहुत जगह अपनी भूमिका अदा कर चुकी हैं एज अ स्पीकर के रूप में, एज अ डिबेटर के रूप में, और मैं कह सकता हूं कि एज अ टीचर के रूप में। तो ये सारी चीज़ें उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ माहम जावेद। मैं बदायूं से बिलोंग करती हूँ और मैं एमए फाइनल ईयर की पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हूँ, जिसके साथ साथ मैं ट्यूशन्स भी देती हूँ। और मेरी हॉबी है स्पीच और डिबेट, जिसके चलते मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मैं पार्टिसिपेट कर चुकी हूँ और मैंने स्टेट लेवल पर भी पार्टिसिपेट किया है। लेकिन अभी लॉकडाउन के चलते ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने राइट वे ऑफ नॉलेज के ज़रिए खुद को दिखाने का पूरा प्रयास किया है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि इस चैनल से जुड़ें, कि ताकि ये चैनल एक्सप्लोर कर सके टैलेंट को, एक्सप्लोर कर सके पैशन को और एनीथिंग एल्स। तो मैम, जिस तरीके से आपने बताया कि मैं डिबेट और स्पीच में भी पार्टिसिपेट कर सकती हूँ, हाँ तो जी। क्या अब इस समय आप पार्टिसिपेट कर रही हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन, ऐसा कुछ मूड में? जी, अभी कुछ टाइम पहले फ़िलहाल तो नहीं चल रहा है, लेकिन अभी हमारे राइट वे ऑफ नॉलेज के ज़रिए मुझे ही नहीं, काफ़ी सारे जो था मतलब काफ़ी सारे युवाओं को मौका दिया गया कि वो इसके चलते जो भी है खुद को और निखारने का उन्होंने, मतलब सिर्फ अपने शहर में ही नहीं, अदर सिटीज़ में भी, अलग अलग शहरों में भी खुद को दिखाने का मौका दिया हमें राइट वे ऑफ नॉलेज ने। और ये चीज़ आप सभी लोग राइट वे ऑफ नॉलेज चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। हाँ। प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी गई है, आप सभी लोग वहां पर जाइए और खुद देख सकते हैं कि सऊदी अरब, श्रीलंका और जगह से भी लोगों ने यहाँ पर हमारे सामने प्रवेश किया और दिखा हाँ। दिया कि ही हैज़ द पावर टू शो एनी काइंड ऑफ टैलेंट। तो मैम, जिस तरीके से कोरोना और लॉकडाउन का माहौल है, तो आपकी जो टीचिंग अभी भी स्थगित हो चुकी है या अभी भी आप कहीं ना कहीं पढ़ा रही हैं? नहीं, फिलहाल तो ये है कि इस टाइम ये है कि लॉकडाउन चल रहा है, तो हम लोग को घर से भी निकलने की परमिशन नहीं है। अच्छा, मतलब जैसे कि हाँ, घर की permission जी की जी जरूरत, जी जैसे कि मतलब जैसे नहीं लॉकडाउन है तो सबको घर में ही रहने के हाँ, लिए बिल्कुल, कहा गया है बिल्कुल, ना, बस मतलब मैं- हमने नहीं, हमारे प्रशासन ने कहा है कि हम बिल्कुल। लोग घर में ही रहें। तो इस टाइम तो ज़्यादातर ट्यूशन्स नहीं चल रही हैं, बस जो घर के ही बच्चे हैं उन्हीं को थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो ये जो लॉकडाउन और कोरोना का ये जो डबल इतना ह्यूज फैल चुका है, लॉकडाउन भी और कोरोना भी, मैं ये हाँ नहीं कहूँगा जी। सिर्फ कोरोना ही फैल रहा है बड़े स्तर पर, बल्कि लॉकडाउन भी। तो क्या एक्चुअल में आप जैसो और भी लोगों की ज़िंदगी को अफेक्ट कर रहा है ये दोनों चीज़ें? जी, बिल्कुल अफ़ेक्ट कर रहा है। जहाँ तक कि अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं उसके नज़रिए से अगर देखती हूँ, और अगर मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ, मैं जब उनको भी देखती हूँ, तो भी मुझे कहीं न कहीं ये लगता है कि मैं तो पूरा प्रयास करती हूँ कि मैं अपने बच्चों को सिखाऊँ, और मैं उनको जो वो नहीं पढ़ पा रहे हैं स्कूल के ज़रिए, मैं वैसे तो नहीं पढ़ा सकती जैसे स्कूल में बच्चा ट्रीट होता है, लेकिन मैं फिर भी उसको उतना करने की कोशिश करती हूँ। क्या बात है! एक्चुअल में हम सभी लोगों को अपने स्तर पर हर वो भरसक प्रयत्न बिल्कुल, करना बिल्कुल, चाहिए बिल्कुल जो जी। एक्चुअल में हम कर सकते हैं, लेकिन हाँ हम जी। फिर भी नहीं करते हैं। फिर भी नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं कर तो पाते मैम, हैं। जिस तरीके से आपने कहा कि आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है, तो मैं आपके शब्दों में जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत से इंटरव्यू लिए हैं और उनमें लोगों के डिफरेंट व्यूज़ जानने की हाँ कोशिश जी। करी है कि वो किसी चीज़ को समर्थन में कितना देते हैं और कितना उसका विरोध करते हैं। तो मैं आपसे हाँ सीधा जी। सवाल ये होगा कि लॉकडाउन सॉल्यूशन है कोरोना वायरस का, या हाँ फिर जी। कोरोना वायरस का कहीं ना कहीं सॉल्यूशन वैक्सीन है? और अगर वैक्सीन है तो फिर ये लॉकडाउन क्यों? लॉकडाउन क्यों है? नहीं तो नहीं, वैसे तो ये हम लोग, ये बात तो हमें समझ आ रही है कि जो कोरोना है वो एक चेन बनती जाती है, लेकिन अगर कहीं ना कहीं है तो लॉकडाउन से ये चेन टूटेगी। अच्छा, लॉकडाउन से अब इंसान से मिलेगा ही नहीं, घरों में रहेगा, तो वो चेन टूटेगी। जाहिर सी बात है वो चेन टूटी भी है, लेकिन आप लॉकडाउन है, अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ कहीं ऐसा ना हो कि कोरोना के चलते हुए इंसान कोरोना से नहीं, भूख से मर जाए, इंसान डिप्रेशन से मर जाए। क्योंकि इस टाइम हम अक्सर देखते हैं इंसान इस तरह से डिप्रेशन में चला गया है कि शायद ही उससे कोई समझ सके, और ऐसा ये काम रह रहा है। लेकिन हमारी जिम्मेदारी बनती है, हम यूथ हैं, हम किसी से मिल रहे हैं, हम उसको समझाएं, हम उससे ये कहें कि नहीं, बी पॉजिटिव, कि आप पॉजिटिव सोचिए, अच्छा होगा। लेकिन कुछ हमारी यूथ जनरेशन ऐसी है जहाँ की मीडिया तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन मैं देखती हूँ मेरे कांटेक्ट के कुछ ऐसे लोग हैं जो कि सुबह का इंतज़ार करते हैं कि कब सुबह न्यूज़पेपर हमारे घर पर आए, कब उसके फ्रंट पर लिखा हो आज इतने लोग की मौत हुई, को आज इतने कोरोना संक्रमित मिले, और वो उसका पिक क्लिक करके अपने स्टेटस पे लगा दें। तो ऐसा क्यों? क्या हुआ इससे? मैंने स्टेटस देखा, जाहिर सी बात है मेरे माइंड में वो बात बैठ गई कि लो, इतने लोगों की मौत हो गई, कहीं ना कहीं जो था मैं भी डिप्रेशन का शिकार हुई।
जहाँ तक कि चलिए मैं एक यूथ हूँ, जो मुझसे बड़े बड़े हैं, उन लोगों की सोचिए क्या बीतती होगी। तो इसलिए ये है कि जो पॉजिटिव केस आ रहे हैं आप उनको दिखाइए ना, आप इस तरह से भी तो मदद कर सकते हैं किसी की। पॉजिटिव सेंस का मतलब हो गया हाँ। यानी कि पॉजिटिविटी को मतलब ज्यादातर जी दिखाओ। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो ये मत समझिएगा कि पॉजिटिव नहीं केस नहीं, और दिखाने हाँ, के लिए कह रही हैं। बहुत सी बातें पॉजिटिव हैं, आप उसको दिखाइए। कुछ अच्छा भी हो रहा है, आप उसको दिखाइए। एक्चुअल में कुछ नहीं, माहौल की बहुत ज्यादा अच्छा हो रहा है, लेकिन कहीं ना बहुत कहीं अच्छा हो मीडिया रहा है। उस चीज को कैच कर रही है जिसमें वो अपनी टीआरपी को आगे बढ़ा सके। और हाँ। हमें ये लगता है कि यहाँ पर मीडिया की भी गलती नहीं है, गलती हम लोगों की है कि हम एक्चुअल में वो चीज़ देख ही क्यों रहे हैं जो हमारे लिए हानिकारक है, फिजिकली भी और मेंटली भी। तो हाँ, जिस तरीके से मैम आपने बहुत अच्छी भूमिका भी निभाई है, हम सभी लोग जानते हो, बधाई हो। बहुत से लोग हैं जो मिस माहम जावेद को ज़रूर जानते होंगे और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करेंगे डेफिनेटली। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि उन लोगों तक ये वीडियो पहुँच जाए जिन लोगों को आज इस वीडियो की, इस कंटेंट की और इस प्रेजेंटेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ, और राइट वे ऑफ नॉलेज जिस तरीके से हम सिर्फ अपने लिए काम नहीं कर रहा बल्कि औरों के लिए काम कर रहा, वो हमेशा करता रहेगा बिल्कुल। तो जी मैम, जिस तरीके से आपने खुद कहा, आप एज अ टीचर के रूप में भी अपनी भूमिका अदा कर रही हैं, आप स्पीकर भी रह चुकी हैं, डिबेटर भी रह चुकी हैं, तो प्लीज़ अपने डिबेट के मूड में एज अ स्पीकर के तौर पे, एज अ टीचर के रूप में आप क्या स्टूडेंट को कहना चाहती हैं जो उनके लिए बेनिफिशियल हो? हाँ, तो मैं स्टूडेंट्स को यही बोलना चाहूँगी कि जहाँ तक है, बहुत सारे लोग के माइंड में ये चल रहा होगा कि उनको ऑनलाइन स्टडी समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उसके पीछे जो हमारे टीचर्स जो मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग उनकी मेहनत को समझिए और जहाँ तक हो सके अपना प्रयास करिए और अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिए। और कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसा नहीं है कि हमारे टीचर्स से हम 10 बार पूछ रहे हैं तो बताया जा रहा है, हमारे टीचर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो आप उनसे पूछिए और उनका जो है उनका साथ दीजिए। और मैं एक बात और कहना चाहूँगी, जहाँ तक कि ये है कि हमारा अब लगभग 1 साल हो चुकी है मार्च में हमारे लॉकडाउन को, तो उसमें जो हमारा रहा, हमने कोरोना वॉरियर्स के रूप में पुलिसकर्मी, सफाईकर्मी, यहाँ की डॉक्टर, सबको हमने सम्मान दिया, लेकिन उसके साथ साथ ही हम कहीं ना कहीं अपने टीचर्स को भूल गए, जिन्होंने इस माहौल में भी पढ़ाई को, अगर मान लीजिए आप इतने साल में अगर पढ़ाई नहीं होती तो हमारे यहाँ के जो भी हमारे बच्चे हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, वो एक कोरे कागज़ की तरह हो जाते हैं। लेकिन हमारे टीचर्स ने जिस प्रक्रिया की उन लोगों को ठीक प्रकार से जानकारी भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने इस लॉकडाउन के चलते ऑनलाइन शिक्षा के ज़रिए हमारी शिक्षा को जारी रखा। तो मैं अपने सभी टीचर्स का दिल से सम्मान करती हूँ और मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगी कि हम एक यूथ जनरेशन है, हमें हमारे हाथ में जो है हमारे देश की बागडोर है, तो उसके लिए सबसे पहले अपने टीचर्स का सम्मान करिए, शिक्षक बचाइए, देश बचेगा। थैंक यू सो मच। तो हम इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा खुश हैं कि हम मिस माहम जावेद के पास में आए और उनके विचारों से लाभान्वित हुए हम सभी लोग, और कुछ ऐसा जानने के लिए मिला जो एक्चुअल में हम सभी लोग बहुत जगह सर्च भी कर दें तो भी हमें वो चीज़ नहीं मिल पाती। तो जल्दी ही मुलाकात होगी ऐसे ही सवालों से और ऐसे ही जुनून के साथ में, कि ताकि हम सभी लोग ये जान सकें कि जो एग्जिस्ट करती है, जो दिखाई देती है, जो एक्चुअल में सुनाई देती है, वही रियलिटी है और हमको रियलिटी को एग्जिस्ट करना है, रियलिटी को ही फॉलो करना है, ना कि अजम्पशंस पर, ना कि इमेजिनेशंस पर। तो चलते हैं एक नई आशा, एक नए जुनून को लेकर जल्दी ही मुलाकात होगी एक नए चेहरे और एक नए अंदाज से। जब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत।